राधे राधे गाइस। तो कैसे हो आप सभी। आज मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। बहुत सारे रीज़न हैं और वैसे तो मैं अगर रीज़न शेयर करने बैठूँ तो ये इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तबीयत सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल की तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। जब से मेरे घर में मतलब आप ये लगा लो कि लगभग 20 मतलब पूरा महीना, मतलब फरवरी का जनवरी लास्ट तक मैं ठीक थी। फरवरी स्टार्टिंग से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने शुरू हो गई और मुझे नहीं पता कि ऐसी नज़र, ऐसी बुरी हाय लगी है मेरे पर कि ना मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना मेरा किसी काम में मन लग रहा है, ना मेरा कुछ करने का मन कर रहा है। और तो और जो मैंने चैन गुस्से में उतार के जो है हस्बैंड को वापस किया था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, वो मेरी गोल्ड की चैन भी मेरे से खो गई। मेरे को इतनी डांट पड़ रही है। मुझे ये पता है कि है तो मेरे घर में ही, क्योंकि मैं अभी निकाला था जब मैं वृंदावन से वापस वृंदावन जाने वाली थी या वापस आके निकाला था, मुझे ये भी ध्यान नहीं है। और इन्हीं बीच में मैंने निकाला था, मैं वृंदावन से आके निकाला था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से मैं गुस्से में उस चैन वैन सब निकाल के जो है रख दिया था। मैंने बोला था कि मैं बिल्कुल सिंपल पहनूंगी। मैंने मंगलसूत्र भी निकाल दिया था। मंगलसूत्र मैंने जो है कल डाला है। मैं मंगलसूत्र भी नहीं पहन रही थी और ये वाला मैंने मंगलसूत्र वहीं से लिया था, ये छोटा सा। तो मंगलसूत्र और चैन मैंने कहीं निकाल के रख दिया था। मुझे नहीं ध्यान है कि मैंने कहाँ रखा है। घर में होगी चीज़ें, मेरे पास ही होगी, घर में ही होगी, लेकिन जो मेरा दिमाग है ना, टेंशन और डिप्रेशन की वजह से ना चीज़ें मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रह रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, कौन से ट्रैक पे जा रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कभी ठीक हो जाती हूँ, कभी फिर से उसी ट्रैक पे आ जा रही हूँ, नहीं पता चल रहा है। मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को ना ये भी जानकारी दे देती हूँ कि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी मेंटली, फिजिकली, कोई भी तरीके से मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल भी अभी ठीक नहीं रह रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है और क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ। बस मैंने कुछ चीज़ों के लिए ना आज से मैंने कान पकड़ ही लिया है कि कुछ चीज़ें लाइफ में मेरे को नहीं करनी है। चाहे मुझे अपनी खुशियों के लिए कितनी भी ज़रूरत हो, मेरे को लगे कि हाँ मैं ये चीज़ कर भी सकती हूँ, वो भी चीज़ मेरे को नहीं करके दिखानी है। मैंने ये चीज़ ठान ली है अपनी ज़िंदगी में। मुझे पता है चाहे वो उस चीज़ को करके मुझे खुशी मिले, मेरे परिवार को खुशी मिले, लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में अब नहीं करना है, नहीं दिखाना है, नहीं बताना है कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ है। मेरे को वो चीज़ नहीं करनी है लाइफ में। सबसे बड़ी चीज़ ये है। हाँ बेटा, ठीक है, पीछे पानी ही गिर जाएगा बेटा, पीछे पानी ही गिर जाएगा। हालत ऐसी हो गई है कि 2 दिन 3 दिन बहुत मुश्किल से स्कूल निशुआन को भेज पा रही हूँ और फिर आज छुट्टी करा दी क्योंकि आज तो बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। और ऊपर से मैंने जो है लल्ला की सेवा भी ली हुई है, तो उनकी सेवा में भी दिन रात लगी हूँ मैं। और ये कहने की बात नहीं है, उनकी सेवा मैं प्रॉपर कर रही हूँ। जैसे लल्ला की सेवा लोग करते हैं और घर जब लाते हैं लल्ला की सेवा करते हैं और तीनों टाइम का भोग खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, कपड़े बदलना और जो है उनको सुलाना, फिर सुबह उठाना, चाय नाश्ता कराना। और बहुत सारे जो है लल्ला के कपड़े मंगाए मैंने, वो भी आपको आज तो नहीं दिखा पाऊँगी, कल या परसों मैं दिखा दूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो एक ऐसी छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूँ। बस दिल कहा कि चलो आप लोगों के साथ ये बातें अपनी शेयर कर देती हूँ। अब जो भी है सब भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा बुरा जो कुछ भी होना होगा। बस मैंने कुछ चीज़ों के लिए ना सच में गाइस ठान लिया है कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में ये कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है जो मेरी गलतियों से मैंने सीख लिया है। और
बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ में खो रही हूँ मैं। अब जिंदगी बस नहीं जीने का मन कर रहा है। अब जिंदगी ऐसे लग रही है कि बस यहीं पे फिनिश हो जाए। क्या बोल रही हो? बहुत सारे लोग मेरे दर्द को, मेरे तकलीफ को भी झूठा साबित कर देंगे, बट मैं सच में बहुत ज़्यादा अंदर से टूटी हुई हूँ, परेशान हूँ। कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ दिन तक की शांति थी, जब तक मैं वृंदावन में थी ना, मुझे बहुत शांति सुकून था। मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था, ना दुनियादारी ना कुछ भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। और अभी भी मुझे सच पूछो तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे से चैन कहाँ खो गई। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए चैन। मिलता है घर में होगा तो ठीक है, मेरे से खो गई तो खो गई, मुझे नहीं पता। मैंने ये माला मेरे को पहननी थी तुलसी की, तो ये मैं लेकर आई थी। मेरे को तुलसी की माला पहननी थी और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो है तू मैं, तो मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी दी हुई चीज़, नहीं चाहिए मेरे को। नहीं, मैंने सच पूछो तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, वैलेंटाइन का भी वीडियो कोई भी शूट नहीं किया। मेरे को ये देखो हर एक चीज़ मिल रहा था। ये रोज़ डे और ये टेडी डे, ये वैलेंटाइन डे पे मिला मुझे। मैं आपको दिखा देती हूँ। चॉकलेट डे पे चॉकलेट मिला। ये वैलेंटाइन डे का मेरा गिफ्ट, ये देखिए। ये था ये, बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। चॉकलेट डे और सारा मिला। ये टेडी मिला था, ये वाला टेडी मिला था, बॉक्स वाला टेडी। मम्मी मुझे रोज चॉकलेट डे सब मिला था। और मैं जो है कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। सच पूछो तो अगर मेरी इच्छा होती, मुझे ये होता कि मैं पूरा प्रॉपर जिस तरीके से उन्होंने मेरे को एक एक गिफ्ट दिया था, बहुत ही अच्छे अंदाज में, लेकिन मुझे पसंद मतलब नहीं वो लगा कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं कुछ दिखाऊं, कुछ शो करूं। मेरे को इच्छा ही नहीं, मर चुकी है मेरे अंदर से। आप लोग यकीन मानना, मेरे अंदर से इच्छा मर चुकी है। रो रो के मेरे बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, अकेले में बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। बस भगवान के सॉन्ग सुन रही हूँ और बस आंखों से आंसू छलक रहे हैं, लिटरली आंखों से आंसू छलक रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा कि मैं जो है क्या करूँ, कैसे करूँ। अभी भी अगर आप मेरे देखेंगे तो ये वाली आंखें अगर आप देखिए, पूरा ऐसा लग रहा है बिल्कुल खून जो है ना आंखों से सूख चुका है। मन नहीं कर रहा मेरे, अब मन नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। या तो भगवान सब ठीक कर दो या तो अपने पास बुला लो, बस। या तो मुझे ठीक कर दो या तो अपने पास बुला लो, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि मैं उठ नहीं रही हूँ, बैठ नहीं रही हूँ या फिर चल नहीं रही हूँ, फिर नहीं रही हूँ। सारे काम कर रही हूँ, घर के उठ के सारे काम कर रही हूँ, बेटे को भी स्कूल से ला रही हूँ और घर के भी सारे काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। एक दिन तो रात को पूरा नाक जो है मेरा, पूरा नाक खराब हो गया। पूरी नाक में इतनी खुजली हुई कि पूरा नाक मेरा छिल के पूरी चमड़ी उखड़ गई, पूरा खून ही खून निकलने लग गया मेरे नाक से। मेरे को नहीं समझ में आया मेरे नाक पे ऐसा क्या जो है बैठ गया कि मेरे नाक खुजलाते रहा। पूरी रात खुजलाए मेरी नाक, पूरी चमड़ी उधेड़ दी है। अभी मैंने इसको ना कवर किया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो इस वाले रूम में ना पक्का यहाँ पर कोई बड़ी सी और पीने का मन कर गया है। शाम अभी हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोपहर के
3:30 या 4 बज रहे हैं और मेरे चेहरे पे अगर आप देखेंगे तो निशान पड़ गया है, क्योंकि मैं लेटी हुई थी और दिमाग जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेंशनाइज चल रहा है। और यहाँ पे बचे हैं थोड़े से अंगूर, मैं सोच रही हूँ कि इनको खा के ख़त्म करूँ, नहीं तो ये ख़राब ही हो जाएंगे। तो इनको पहले वॉश कर लेते हैं, उसके बाद खाते हैं, फिर चाय पियेंगे। तो अभी दोपहर का 3:30 बज रहा है। तो अंगूर को धो लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो, मैंने छोटे से गिलास लिए हैं, सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये छोटा सा मैंने गिलास लिया है, ये देखिए, और चम्मच ली है मैंने एक छोटी सी, और ये मैंने कटोरी ली है। ये सब मेरे जो है भगवान के बर्तन हैं। और मैंने लिया है 2 प्लेटें छोटे छोटे। तो हमारे पास बहुत छोटे लल्ला है, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे उनके बर्तन, छोटे से गिलास, छोटे से कटोरी और 2 प्लेटें ली है मैंने उनके भोग के लिए। ऐसे मैंने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र भी लिए हैं उनके, और होली के लिए उनके नए कपड़े लिए हैं, वो भी मैं अभी अपने जो है बेटे को बोलती हूँ दिखाने के लिए, तो वो आपको दिखा देगा। निशु, ये भगवान का वस्त्र लियो, लल्ला के कपड़े लियो वहां से उठा के। तो चलिए खाते हैं हम अंगूर, और आपको दिखाएगा मेरा बेटा जो है भगवान के कपड़े छोटे छोटे जो हम लेकर आए हैं, शॉपिंग किया हमने, तो वो निशवान दिखाएगा, मैं नहीं दिखाऊंगी अभी। और भोग जो है निशु ने लगा दिया है, दोपहर का लंच करा दिया है। तो चलिए दिखाते हैं क्या कुछ लेकर आई हूँ मैं। से होली के कपड़े दिखाओ। हाँ दिखा रहा हूँ। ये रहा होली के कपड़े, आराम से निकालो। हाँ, तो ये है मेरे गाइस सबसे पहले आता है हमारी छोटी सी चड्डी। हाँ, और गाइस ये है चड्डी। ये दूसरा आता है हमारे होली का कपड़ा। सही से दिखाओ, एक रुक के दिखाओ सही से। गाइस दूसरा है ये होली का कपड़ा। इसको रोक दो। ये होली के वस्त्र हैं, लल्ला के होली के कपड़े। और दिखाओ। और गाइस और ये कुछ कलरफुल कपड़े हैं। रुको, तो ये कुछ कलरफुल कपड़े हैं, देख सकते हैं। और मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये है बाल उनके, और ये है मुकुट, और ये माला है उनकी, और ये गर्मियों के वस्त्र हैं। रख दो रख दो रख दो। और एक ये है, और एक ये है। तो ये है हमारे लल्ला की शॉपिंग। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। सब ऐसे लाके, एक ये है, मुकुट है, बाल है, और ये छोटा सा कच्छा है। कपड़े लिए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लिए हैं उनके। होली के भी वस्त्र लिए हैं, शिवरात्रि के कपड़े लिए हैं, और डेली वेयर के कपड़े लिए हैं। और उनके बिस्तर भी लिया है मैंने, बिस्तर भी बहुत सुंदर है। बर्तन लिए हैं मैंने उनके बहुत सुंदर सुंदर। और 2-3 चीज़ें मेरे को और लेनी है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं जाके ले आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल दिमाग में बहुत टेंशन है कि मेरी चैन खो गई है, मिल नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सोना पाना भी अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता। सोना खोना भी शुभ नहीं होता। दोनों कंडीशन में चीज़ें शुभ नहीं होती। मेरी गलती थी कि मैंने निकाल के बिल्कुल ऐसे गुस्से में उसको रख दिया कहीं, मेरी गलती से खो गया। तो आजकल मेरे को ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो शरीर की एनर्जी है ना बिल्कुल डाउन होते जा रही है, बिल्कुल डाउन 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 होते जा रही है। तो सारे अंगूर मैंने हस्बैंड को पैक कर दिया था, थोड़े से 2-4 बचा के रखे थे कि अगर भूख लगेगा तो खा लेंगे। लेकिन अंगूर बहुत खट्टे हैं, मीठे अंगूर नहीं है। और जो भैया ने चखा के दिया था वही बस मीठे थे। पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये लोग दुकान वाले, घपला मुझे नहीं पता। खट्टे बहुत है, बस देख रहे हो आंखें बंद हो जा रही है।
लेकिन फिर भी खा रही हूँ मैं। खा लूँ फिर आप लोगों से बातें करूँ। तो गाइज आपको टाइमिंग अगर दिखा दूँ तो अब जाके जो है 4 बज गया है। आप टाइमिंग देख लो हमारी घड़ी में, शाम के 4 बज रहे हैं और 6 बजे आज मैं वीडियो पूरी कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई है। और क्या नाम रखा है हमने अपने किशन कन्हैया का, तो हमारे किशन कन्हैया का जो नाम रखा है हमारे बेटे ने रखा है दमन गोपाल। अरे दवन, हाँ दवन, वृंदावन के नाम पे मेरे बेटे ने नाम रखा है दवन गोपाल, जो है हमारे लल्ला का नाम है दवन गोपाल। और बहुत प्यारा नाम है, उसने बहुत मतलब यूनिक नाम सोच के रखा है। बोला मम्मी हम वृंदावन गए थे तो वृंदावन के नाम पे हम रखेंगे अपने लल्ला का नाम दवन गोपाल। तो नामकरण जो है उनका हो चुका है और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम घर में एक पूजा पाठ करवाए बहुत अच्छे से। तो अभी तो 4 बज रहा है, उनका जो चाय पीने का टाइमिंग होगा वो शाम के 5 से 5:30 बजे का चाय नाश्ते का टाइम होता है। फिर डिनर वो जो है 8 बजे तक डिनर करा के उनको 9 बजे तक हम जो है शयन कक्ष में डाल देते हैं। उनको 9 बजे हमने उनके सुलाने का टाइमिंग चुना है। सुबेरे हम उनको उठा देते हैं, 8:30 बजे उठाते हैं उनको हम और चाय नाश्ता कराते हैं। उसके बाद दोपहर का लंच का जो उनका टाइमिंग है 1:30 से 2 बजे का रखा है हमने। शाम का जो नाश्ते का टाइमिंग रखा है यानी कि इवनिंग का जो चाय का टाइमिंग रखा है वो 5 से 5:30 का रखा है। डिनर टाइम जो है 8 से 8:30 रखा है और उनका सुलाने का टाइमिंग एक ही है, 9 बजे, रात को 9 बजे वो सुलाते हैं हम उनको। तो ये हमने टाइमिंग अपने जो है घर के कामों को देखते हुए, बच्चे के स्कूल को देखते हुए, हस्बैंड के ऑफिस को देखते हुए उसी हिसाब से हमने डिसाइड किया है। कहते हैं कि आपकी जितनी श्रद्धा भाव है आप उतनी ही चीज़ें करिए, फालतू का जो है दिखावा मत करिए। मेरी जिस हिसाब से मेरी श्रद्धा थी, जिस हिसाब से मैं उनकी सेवा कर सकती थी, मैंने उसी हिसाब से सारी चीज़ों को जो है मैनेज किया है। क्योंकि सुबह जो है हम बिल्कुल सुबह उनको ना ही नहलाते हैं, ना ही उनको नहलाने का भी टाइमिंग उनका जो है हम 11 से 12 का हम उनको नहला के उनके वस्त्र बदल देते हैं। तो मैंने टाइमिंग जो है ऐसा रखा है ताकि मैं जो है उनकी सच्चे दिल से सेवा कर सकूं दमन गोपाल का। तो उसी हिसाब से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं बहुत छोटे से हैं, नटखट है, बहुत क्यूट है। तो चलिए एक बार आपको अपने लड्डू गोपाल के दर्शन भी करा देती हूँ, मैं दिखा भी देती हूँ। और शाम को भी इनके चाय 5:30 बजेगा, इसलिए मैं सो नहीं रही हूँ कि इनके शाम का जो है चाय का टाइमिंग हो जाएगा। ये है हमारे दमन गोपाल जी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे दमन गोपाल जी का, बहुत क्यूट है। और तो अभी जो है लंच वंच करके बैठे हैं। तो शाम को उनका जो चाय वाय का टाइमिंग है शाम के 5:30 बजे का है। तो शाम को उनको चाय, बिस्किट और बहुत सारी चीज़ें जो है हमने ला के रखी हुई है ताकि उनकी सेवा भक्ति भाव में कोई कमी मुझसे ना रह जाए। और बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी कर रही हूँ भगवान के लिए, जो भगवान की हमने सेवा सोची है, भगवान की जो भक्ति भाव सोची है, दिल से सोची है, कोई दिखावटी कोई चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे को दिखाना भी नहीं है, मेरे को किसी का देखी देखा किसी को राधे राधे नहीं बोलना, या फिर किसी को देखी देखा कि कोई अपने लड्डू गोपाल के लिए ये कर रहा वो कर रहा, मैं नहीं कर पाऊँगी गाइज। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं वैसी भक्त हुई नहीं कि जो दिखावे पे डिपेंड करती है। अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले की अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो कोई वृंदावन गया था और अपने लड्डू गोपाल को टोकरी में रख के, जो बाहर स्टैंड के जूतों का स्टैंड है वहाँ लड्डू गोपाल को छोड़ के जो है दर्शन करने गए थे। मतलब बहुत बेकार लगता है ऐसे लोगों का जो दिखावा करते हैं लड्डू गोपाल को लेके, हाथों में यहाँ वहाँ घूमते हैं, दिखावा करते हैं। और वैसे लोग मेरे को टोटली फ्रॉड लगते हैं। दिखावा मत करो, आपकी जो श्रद्धा है, आप जितनी सेवा कर सकते हो आप उस हिसाब से करो। लड्डू गोपाल जी कभी नहीं कहते हैं कि मुझे दिखावे पे जो है रहना है, या फिर दिखावा करो, दुनिया को दिखाओ तभी मेरी सेवा होगी। जी नहीं, दिखावे पे लड्डू गोपाल की कोई सेवा नहीं होती है। हम भी इतने दिन से, जब से मैं वृंदावन से आई हूँ, उनकी सेवा मैंने ली है।
और स्पेशली मैं गई भी इसीलिए थी ताकि मैं जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं। और मुझे ये चीज़ आप लोगों को बता के इतनी खुशी मिल रही है, मैं अपना जो है भाव आप लोगों के सामने रख नहीं सकती हूँ, लेकिन बता सकती हूँ। आप लोग महसूस कर सकते हैं मेरे भाव को कि मेरा जो भक्ति भाव है बस इतना ही कहता है कि आपकी जितनी श्रद्धा है, आपके शरीर में जितनी ताकत है, आप उसी हिसाब से हमारी सेवा भक्ति भाव करो। तो उसी हिसाब से मैंने सेवा भक्ति भाव शुरू करी है। कोई दिखावा नहीं है, ना मेरे पास कोई 12 भोग है, ना पंच भोग है, ना कोई ऐसा भोग है। जो मैं बनाती हूँ बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से साफ़ सुथरा बनाती हूँ उनके लिए। कल मैंने उनके लिए सब्जी पूड़ी बनाई, बहुत अच्छे से उन्होंने खाया। कल उनके लिए लंच में मैंने आलू ब्रोकली की सब्जी एंड पूड़ी बनाई थी, रात को खीर बनाई थी, सुबह खीर बनाई थी, सेवइयाँ बना देती हूँ मैं उनके लिए, और बहुत प्यार से वो सब खा लेते हैं। कोई ये नहीं है कि मुझे मतलब बहुत सारा भोग चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो बस मेरे अंदर यही भक्ति भाव है कि मैं जो है दिखा नहीं सकती हूँ। मेरा भाव मेरे लल्ला के लिए बहुत बहुत नीट एंड क्लीन है, क्लियर है कि हाँ मैं उनकी सेवा कर सकूँ। उन्होंने मुझे इस लायक चुना है कि मैं उनकी सेवा करने के लायक अपने आप को महसूस कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे इतना सुकून मिल रहा है ये आप लोगों को बता के, आप लोगों के साथ शेयर करके कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ गाइस, सच बता रही हूँ। बाकी क्या मिलता है, क्या खोता है, दुनिया क्या करती है, मेरे को ये सबसे मतलब नहीं है। मेरी कोई चीज़ खो गई है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हस्बैंड के अंदर गुस्सा होगा, मुझे पता है कि नहीं हुई अभी। चीज़ें खोना अच्छा नहीं होता, पाना भी अच्छा नहीं होता, वो सब किस्मत की बात है। यहाँ पे लिखा है मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि चीज़ें जो है मेरी खो गई। बेटा यहाँ सामने से हटो, बेटू सामने से हटो। हाँ, तो मेरे को ना थोड़ा सा जूड़ी दे दे के ठंड चढ़ रही है। हालांकि बहुत गर्मी हो चुकी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो मैं कंबल ओढ़ के बैठी हूँ। मेरे को लिटरली रह के ना ठंड सी चढ़ रही है, और ठंड दे दे के मेरे को शरीर जो है ना अकड़ रहा है। और पूरी ये प्रॉब्लम बताई थी कि पूरी नसें मेरी दुखती है, तो ठंड दे दे के मेरे को चढ़ रही है वो चीज़। बुखार जैसा फील हो रहा है। दवाइयाँ खा रही तो रिलैक्स मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं खा रही हूँ तो मतलब नींद एक तो दवाइयों में भी बहुत नींद है। गले के प्रॉब्लम से परेशान हूँ, गले का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। आप लोगों को बताई थी मैंने कि मेरी दवाइयाँ चल रही है। अब इसको बिस्किट खिला दूँ। तो बस यही मैंने सोचा कि चलो छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तबीयत को लेके थोड़ा सा अपडेट देना था, क्योंकि इसी वजह से मेरा वीडियोस नहीं बन रहा है। और शायद ये भी बहुत अच्छी बात हो सकती है। भगवान जो कुछ भी सोचते हैं शायद कुछ अच्छे के लिए सोचा हो, कि मुझे नहीं पता। अभी मैं अपने थोड़ा बहुत चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ, कोई बात नहीं, जब होंगी तो होंगी। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे अंदर अभी क्या है, लालच का कोई बिल्कुल ये नहीं है, भक्ति भाव कोई मेरा दिखावा नहीं है। कोई बस जो कुछ भी है सब दिल से आया है, सब भगवान ने चाहा है। उन्होंने बोला है कि आप करो तो इंसान करता है, वो खुद चुनते हैं इंसान को, इंसान उनको नहीं चुनता है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि भगवान खुद जो है इंसान को चुनते हैं कि कौन उनकी सेवा के लायक है और कौन नालायक है। मजाक कर रही हूँ गाइस, बुरा मत मानना। तो भगवान खुद चुनते हैं इंसान को, और जिसके दिल से श्रद्धा होगी। कोई दिखावा मेरे को सच पता आज से अगर आपको मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो है लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा भी होती है। मेरे को आज तक नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा भी होती है, सच्ची बता रही हूँ। लोग लेके जाते तो थे, मैंने देखा है, लोग हाथों में लेके बड़े बड़े लल्ला को लेके घूमते थे, और गाड़ियों में भी कई बार देखा, इधर उधर भी कई बार देखा, लोग लल्ला को लेके घूमते थे। लेकिन कभी ये नहीं जाना कि लल्ला की सेवा भी होती है, लल्ला को मतलब खाना भी खिलाना होता है, लल्ला को चाय भी पिलानी होती है, लल्ला को जो है सुलाना भी होता है बड़े प्यार से, थोड़ा सा उनका मसाज करके, है ना। मेरे को कुछ भी नहीं पता था, सच्ची बता रही हूँ। और जब से पता चला है ना, और सच में ये जो ट्रिप थी ना मेरी वृंदावन की, मेरे लिए बहुत 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 अमेजिंग है, दिल खुश कर देने वाला ट्रिप था मेरे लिए।
और बहुत सुकून चीज़ें मिली मेरे को वृंदावन जाके। फिर कोशिश करूँगी कि वृंदावन जाऊँ। जो भी कुछ होगा बाकी बिहारी की मर्ज़ी से होगा, क्योंकि उनके बाद ही सब कुछ है, उनसे पहले कुछ नहीं है। तो बस सच्ची बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं रच रही हूँ मैं कि मेरे को कहानी रचनी है। बस यही है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई है कि हाँ, हमारी भक्ति भाव भी होती है, हमें भूख भी लगती है, हमें मतलब इतना अच्छा वाला एक्सपीरियंस है ना गाइज ये, कि हम भगवान को चाय पिला रहे हैं, हम भगवान को खाना खिला रहे हैं, हम भगवान को इतने प्यार से मतलब लाड लगा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस ना कभी मैंने महसूस नहीं किया है। और ये मेरी यहाँ पे टी शर्ट की सिलाई खुल गई तो मैटर मत करना। तो ये वाला बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग ब्लेस कर सकते हैं, मुझे ब्लेसिंग दे सकते हैं अपनी, कि मैं अपने जो है दमन गोपाल की सेवा भक्ति भाव बहुत अच्छे से कर पाऊँ, जब तक मेरे अंदर जान में जान है। तो बस यही छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूं। अपने लल्ला का जो है मैंने अपने होली के कपड़े दिखा दिए और शिवरात्रि के कपड़े दिखा दिए, डेली वेयर के कपड़े दिखा दिए। अब उनके ना टॉवल लाना है। और सो गाइस, इसी बात के साथ मिलती हुई एक और इंटरेस्टिंग से वीडियोस में। मुझे पता है वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है, आप लोग हंसोगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, लेकिन कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मिलूँ, कुछ अच्छा करूँ। अभी के लिए सॉरी, अच्छा कुछ नहीं परोस पा रही हूँ, आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, तो माफ़ करना। बाकी आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो कि एक इंसान की जब तबीयत डिस्टर्ब होती है और वो परेशान होता है तो उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइज, अभी के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय।